हाय गाइस, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है अगर आप एक गेमर हो तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप बना सकते हो गेमिंग कंसोल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे पहले गेमिंग कंसोल के बारे में, थोड़ा जानेंगे कि कौन कौन तरह के गेमिंग कंसोल होते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनाना है और क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, ये सब। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग गेमिंग कंसोल बनाने वाले हैं ना, वो कोई ये वाला नहीं है। लाइक देखो, उससे पहले हम गेमिंग कंसोल के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन तरीके का होता है। सबसे पहले गेमिंग कंसोल होता है जो कि होता है शूटिंग गेम्स के लिए यूज होता है। उसमें गन लगा हुआ रहता है और हम लोग उसको लेते हैं और उसमें फिर फायरिंग ये सब शूटिंग ये सब करते हैं। और आजकल VR ये सब 3D गेम्स भी आ चुके हैं कि आपको वो फील भी होता है। वो आप मॉल में देखे होंगे, गेमिंग मॉल्स में या सेंटर में जहाँ होता है, या गेमिंग पार्लर आप बोल लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारा होता है। लाइक बाइक रेसिंग के लिए होता है, कार रेसिंग के लिए होता है, गन वाला मैंने ऑलरेडी बताया, और भी बहुत तरीके का गेमिंग कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं ना, वो है ड्राइविंग बेस्ड, लाइक जिसमें सिमुलेशन होगा, लाइक कार रेसिंग के लिए, ट्रक सिमुलेटर के लिए। और आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो है यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के लिए। आप गेम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। यूरो ट्रक सिमुलेटर एक ट्रक गेम है जो कि यूरोप पे बेस्ड है, और भी बहुत जगह UK ये सब है। उसमें अलग अलग मैप्स है और आपको डिलीवरीज करना होता है, जो कि मेरा फेवरेट गेम है। हाँ, तो वो मेरा एक फेवरेट गेम है, ठीक है। तो देखो उसमें ना हम लोग बहुत सारा, लाइक देखो आप सिमुलेशन गेम है तो ऑफकोर्स उसमें क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें एक स्टेयरिंग व्हील होगा, और नॉर्मल आप गेमिंग पार्लर में देखे होंगे तो वहाँ पे उसमें जनरली एक स्टेयरिंग व्हील होता है और एक एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, क्योंकि गियर सिस्टम सबको नहीं पता रहता है, ठीक है, जनरली इसीलिए। तो लाइक वाइज, लेकिन मेरा वाला कस्टमाइजेबल जो मैं बना रहा हूँ उसमें आप गियर डाल सकते हो अगर आपको मन है, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं गियर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी गियर सिस्टम नहीं पता है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छा से दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे में मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा कि कैसे आपको वो करना है, ठीक है। जो लेकिन आज का जो मेरा अभी जो आज मैं बनाने वाला हूँ उसमें रहेगा एक स्टीयरिंग व्हील, ऑफकोर्स वो मैंडेटरी है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, उसके अलावा होगा लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स, फिर आपका हेडलाइट, पार्किंग लाइट्स, और ऑफ कोर्स आपका ये होगा जो कि होता है पार्किंग ब्रेक, और इंजन ऑन ऑफ और हॉर्न के लिए बटन, ये सब रहेगा। तो चलो फिर आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, और अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले कि कौन कौन सा चीज़ या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक आर्डिनो बोर्ड। तो ये रहा आर्डिनो उनो जो कि हम लोग को चाहिए, ठीक है। आर्डिनो उनो के बाद हम लोग को चाहिए वो एक ब्रेड बोर्ड, ठीक है। तो ये टाइनी ब्रेड बोर्ड है। कोशिश करो अगर ये मिल गया तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो मीडियम साइज लो और एक लार्ज साइज ले लेना। और टोटल ब्रेड बोर्ड जो है इसमें आपको लगेंगे 3 ब्रेड बोर्ड्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। 3 ब्रेड बोर्ड क्यों रिक्वायर्ड है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक पुश बटन, ये रहा एक पुश बटन, ये देखो आवाज जा रहा होगा, या पुश बटन, और ऑफकोर्स सबसे एंड सम जंपर वायर्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों हम लोग को ब्रेड बोर्ड बहुत सारा चाहिए। तब देखो इसमें एक्सेलरेटर भी है, ब्रेक भी है, और ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत सारा सिस्टम लाइक हॉर्न ऑन ऑफ के लिए भी स्विच ये सब लगाना है, ठीक है। तो शोल्डरिंग करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप ब्रेड बोर्ड यूज करो, खास करके ब्रेक और एक्सेलरेटर के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि शोल्डरिंग करके जब मैं यूज कर रहा था एक्सेलरेटर और ब्रेक के लिए तो बहुत बार होता है कि वायर टूट जाता है। लेकिन ब्रेड बोर्ड में ये फायदा है कि आप उसमें प्लग करके फिर उसे वायर निकाल के आप आर्डिनो बोर्ड में डाल सकते हो, तो उसे ब्रेक होने का चांस एकदम ना के बराबर ही होता है। मतलब होता भी नहीं है, बहुत कम ही होता है। अगर वायर कमजोर रहा तो, अगर मेल टू फीमेल का पिन जो होता है वो अगर कमजोर रहा तो उसके चक्कर में टूट सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। वायर्स जो है बहुत ये स्ट्रांग होते हैं मेल टू फीमेल वाले, ठीक है। तो आपको वो चाहिए, ठीक है। और ऑफकोर्स इसके अलावा एक कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए होगा जिससे हम लोग जो है अपना स्टीयरिंग व्हील बनाएंगे और एक्सेलरेटर और ब्रेक का बनाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको चाहिए होगा एक 10 के पोटेंशियोमीटर और उसका नॉब, ठीक है। अब देखो 10 के पोटेंशियोमीटर क्यों चाहिए, क्योंकि देखो वो 0 टू लेकर 10 के लास्ट जो वैल्यू जाता है वो पोर्ट पूरा घूम जाता है और फिर अटकता है। तो वो जो है हम लोग का स्टीयरिंग के लिए काम करेगा, स्टीयरिंग व्हील की तरह। और वो जो नॉब है ना, एक्चुअली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक आप देख सकते हो कि उसका पिन जो होता है ऊपर वो पतला होता है, और अगर आप डायरेक्ट कार्डबोर्ड का उसमें लगाओगे ना और घुमाओगे तो बहुत बार होगा कि प्रॉब्लम होगा या फिर वो निकल जाएगा। नॉब में ये फायदा है कि उसमें आप लगा के फिर उसके बाद यूज करोगे ना तो वो एक स्मूथ आपको लाइक देगा, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। वैसा कोई एरर नहीं आएगा कि अगर मान लो आप थोड़ा सा राइट घुमा रहे हो तो एकदम पूरा ही राइट हो जाए। कभी कभार वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो बिना नॉब के करोगे तो, क्योंकि मैंने ट्राई मारा है ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले, मैंने यार ये सब चीज़ पे देखा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ।
एक नॉब ले लेना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, तो कार्डबोर्ड में कैसे क्या करना है वो आप मैं बता देता हूँ। आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड पीस, उसमें ऑफकोर्स 2 सर्कुलर बनाना है स्टीयरिंग व्हील के लिए। आप कोई भी स्टीयरिंग व्हील जैसा आपको मैंने वैसा बना सकते हो, 2 स्पोक बना सकते हो, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील बना सकते हो। मैंने ये नॉर्मल रेसिंग वाला जो ऐसा होता है मैंने यही बनाया, ये वाला। ठीक है, और ऑफकोर्स आपका एक्सेलरेटर और ब्रेक के लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे उसको यूज़ किया है। कार्डबोर्ड से ही मैंने बनाया, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो, आपको ना एक स्ट्रिप कार्ड लेना है, ठीक है, कार्डबोर्ड का। ठीक है, 2 सीधा सीधे स्ट्रिप, जैसे देख सकते हो। ये मान लो कार्डबोर्ड है अपना, ये कार्डबोर्ड ही है, सॉरी, मानना क्या है इसमें। तो ये देख सकते हो, ये फोल्ड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ना मैंने पुश बटन लगा दिया, देखो दिखाता हूँ, ये रहा पुश बटन। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी ये ऐसे जाएगा ना तो ये बटन प्रेस होगा। ठीक है, और जब आप पैर इसमें लगाओगे, ठीक है, अब आप सोचोगे कार्डबोर्ड तो मुड़ जाता है तो फिर वो तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, लेकिन बटन भी ऑफकोर्स थोड़ा सा फोर्स अपना लगाएगा। ये फिजिक्स वाली बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हम बेसिक बता देते हैं। तो ये भी ऑफकोर्स फोर्स लगाएगा, तो ये थोड़ा सा उड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि दबा का दबा रह जाता है। ठीक है, तो लाइक आप जब प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये बटन दबेगा और फिर वो डेटा भेजेगा आर्डिनो और आर्डिनो को, और उस हिसाब से फिर ब्रेक और एक्सेलरेटर काम कर रहे हैं। तो मेक श्योर ये ऐसे फोल्डेबल हो, और अगर नहीं है तो आप ऐसे स्ट्रिप काट के भी इसको ऐसे फोल्ड करके भी बना सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरा पूरा फाइनल सेटअप होने के बाद। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले कनेक्शन, तो कनेक्शन भी बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका टॉगल स्विचेस। ठीक है, टॉगल स्विचेस जनरली ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये ऑन और ऑफ वाले, ये हम लोग के लिए वर्क करेगा। आपका ऐसे 3 ले लेना है, क्योंकि एक होगा हम लोग का लेफ्ट स्टीयरिंग, एक होगा लेफ्ट इंडिकेटर के लिए, एक राइट इंडिकेटर के लिए, और एक होगा आपका ऑफकोर्स पार्किंग ब्रेक के लिए। और मैंने बहुत सारे चीज़ इसमें यूज़ किए थे, जैसे मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में ही कि इसमें मैंने ये भी रखा है हॉर्न और इंजन ऑन ऑफ, ये सब। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से यूज़ करें। ठीक है, लाइक मैं इसमें इतना सारे फीचर्स चाहता था, इसीलिए मैंने इतना सारा डाला है, बटन्स और ये सब। अगर आप सिर्फ सिंपल चाहते हो कि स्टीयरिंग व्हील रहे और एक्सेलरेटर और ब्रेक रहे, तो ये बहुत कम दाम में भी बन जाएगा। लाइक उसमें आपको ज़्यादा चीज़ भी रिक्वायर नहीं होगा। एक पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा, और ऑफकोर्स 2 पुश बटन्स, और उसके अलावा और कुछ नहीं। और ब्रेड बोर्ड्स ऑफकोर्स वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन ऐसे में अगर आपको चाहिए कि ऑन ऑफ भी होना चाहिए, हॉर्न भी होना चाहिए, लाइट्स भी होना चाहिए, इंडिकेटर भी होना चाहिए, और पार्किंग ब्रेक भी होना चाहिए, तो उसके लिए और भी आपको स्विचेस खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और टॉगल स्विच इसीलिए बोले क्योंकि टॉगल स्विच जो है थोड़ा रियलिस्टिक फीलिंग दे देता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पूरा फाइनल सेटअप और कनेक्शन के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले इसके कनेक्शन पे कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो देखो, कनेक्शन बहुत आसान है। जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, उसका जो मिडल वायर है वो आपका जाएगा A0 आर्डिनो के, और जो लेफ्ट राइट वायर है वो एक नेगेटिव में जाएगा और एक पॉजिटिव में जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग इसमें कैसा रहेगा ये मैं बता देता हूँ। देखो, अब कोई भी पोटेंशियोमीटर होता है ना, तो ऑफकोर्स वो एक मिनिमम वैल्यू टू एक मैक्सिमम वैल्यू ही जा पाता है। ऐसा नहीं है वो पूरा डायलर घूमता रहता है, जैसे कि एक इनकोडर डिकोडर घूमता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, मिनिमम वैल्यू होता है 0, और मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 1000। ठीक है, तो कैसे ये वर्क करने वाला है ना, तो अगर मान लो ये पूरा 0 पे है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टीयरिंग लेफ्ट पे है। और अगर मान लो एक 500 है, ठीक है, सेंटर पे, तो मतलब स्टीयरिंग सेंटर पे रहेगा, और सबसे मैक्स वैल्यू है वो है 1000, उसमें स्टीयरिंग राइट में रहेगा। तो हम लोग जैसे जैसे घुमाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगा, और उस हिसाब से जो है हम लोग का ट्रक के व्हील्स भी जो है वैसे वैसे घूमेंगे, और वैसे ही सब चीज़ वर्क करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पुश बटन्स का कैसे सेटअप करना है। तो देखो, पुश बटन को है ना, आपको भी पता है पुश बटन का यूज़ वो सर्किट को जोड़ने में काम करता है और ब्रेक भी करता है। ठीक है, तो पुश बटन से ये फायदा है कि आप जब दाबोगे और रिलीज कर सकते हो आसानी से, जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे तो वो आपका जो है सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो लाइक उससे जो है उसमें नेगेटिव वायर आर्डिनो से GND सप्लाई आपको देना होगा, नेगेटिव सप्लाई देना होगा स्विच को, और दूसरा वायर जो है वो आपको कोई भी डिजिटल पिन में लगा देना होगा। उससे जो है वो रीडिंग लेगा, ठीक है, आपका आर्डिनो, और वहाँ पे जो है अलग अलग कलर जलने लग जाएगा बत्ती का। मैं ये सब आपको अभी दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है। ठीक है, कनेक्शन देखते हैं और कैसे क्या सारा सिस्टम वर्क करता है वो मैं बता देता हूँ। और एक और चीज़, फाइनल चीज़ है जो कि सारे चीज़ का कनेक्शन और कोड का फुल फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आराम से। तो चलो फिर अब देखते हैं कोड और कनेक्शन वाला। सो अब देखो, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब देखो, बेसिकली सब चीज बता देता हूँ। जो फाइल आप लोग डाउनलोड करोगे ना, उनो जो है विन के नाम पे रहेगा .zip। आप उसको अनजिप कर लो, तो अनजिप के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको सिंपली उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है उनो जो है आर्डिनो सैंपल पे, इस पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद उनो जो है आर्डिनो सैंपल .ino पर क्लिक कर देना, और ये कोड
को जो है आपको अपने बोर्ड में सिंपली अपलोड कर देना है। तो ये देखो आ गया है, यहाँ से अपना कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे है मेरा कॉम 19, तो ये मैंने कर दिया सेलेक्ट और ये हो गया अब अपलोड। तो देखो अब कोड अपलोड हो जाने के बाद ना आपको है ना अपना आर्डिनो का ये 2 पिन को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्न इनटू अ जॉयस्टिक, ये बैट फाइल को आपको बेसिकली रन कर देना है। ये बैच फाइल है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इट्स डन। तो ये आपका जो है अब आर्डिनो उनो को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये जो है आपको दिखाएगा कि ये उनो जो जॉयस्टिक कनेक्ट हुआ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ डिवाइसेस में दिखा रहा है उनो जो जॉयस्टिक। ठीक है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और गेम कंट्रोलर सेटिंग में चल जाना है। उसके बाद आपको आ जाना है प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आप देख सकते हो यहाँ पे बटन्स है, यहाँ पे एक्स वाई पोजीशन है, यहाँ बटन्स है और ये है डी हेड, ये हेड स्विचेस के लिए। ठीक है, तो आपको जो है कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपने पिंस को अकॉर्डिंग एक एक करके आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सा पिन कैसे वर्क कर रहा है। लाइक ये 13 के 13 पिन सारे नहीं वर्क करते, कुछ कुछ ही करते हैं। जैसे मेरे केस में भी सारे के सारे पिन्स नहीं वर्क किए, कुछ कुछ वर्क किए और कुछ कुछ मैंने ये डी हेड स्विचेस लगा दिए। लेकिन डी हेड स्विचेस में भी एक प्रॉब्लम है जो कि मैं अभी जस्ट आपको दिखा देता हूँ। वापस से मैंने जो है उनो जो है जॉयस्टिक को कनेक्ट कर लिया, सब चीज मैंने सेटअप कर रखा है। ठीक है, अब जो है मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद जाऊंगा गेम कंट्रोलर सेटिंग्स में, उसके बाद प्रॉपर्टीज में। तो आप देख सकते हो अभी मेरा पूरा स्टीयरिंग जो है पूरा राइट की तरफ घुमा हुआ है, इसीलिए एक्स पोजीशन जो है यहाँ पे वो एकदम सबसे एंड पे। अब देखो जैसे ही मैं टर्न करूंगा और ये देख सकते हो ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, डी हेड स्विचेस भी उसी के तरह होगा। ठीक है, डी हेड से पहले नॉर्मल बटन के बारे में बता देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने पुश बटन को नॉर्मली कनेक्ट किया, तो देख सकते हो 5 जल रहा है, 1 जल रहा है, ये सब जलने लग गए कि कौन कौन सा पिन काम करना है। तो पिन अगर आपको चेक करना है तो आप बेसिकली क्या करो कि एक स्विच को लो, एक को नेगेटिव सप्लाई दो और एक को कोई डिजिटल पिन में घुसा के चेक कर लो, और एनालॉग में भी एक बार जरूर चेक कर लेना। और इसमें जो होता है एक डी हेड स्विच होता है यहाँ पे, जो कि मैंने इंडिकेटर ये सब के लिए यूज किया, क्योंकि सिंस सारे पिन्स जो है मेरे पुश बटन में चल गए थे, तो इसीलिए ये डी हेड स्विचेस भी होते हैं। डी हेड में आपको एक प्रॉब्लम मिलता है कि वो है ये, अगर मान लो आप एक बार में कोई एक ही चीज यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने 3 टॉगल स्विचेस यूज किया था, इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर और हैंड ब्रेक के लिए। तो एक बार में आप दोनों नहीं यूज कर सकते। लाइक जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर को ऑन किया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर मैं मान लो साथ में चाहूंगा कि मैं हैंड ब्रेक भी लगा दूं, तो देखो ये पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ आ गया। ठीक है, तो डेटा जो है ये रीड नहीं कर पाता है गेम, और जिसके चक्कर में जो है प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आप एक बार में एक ही को यूज करो। और जब हम लोग मेन गेम में करेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम वही आएगा कि आपको जो है ऑफ करने के लिए, ठीक है, ETS 2 में मैंने देखा ये प्रॉब्लम, माइट भी दूसरे गेम में नहीं होना चाहिए ये प्रॉब्लम। ऑफ करने के लिए ना इंडिकेटर आपको वापस से लेफ्ट करके फिर राइट करके फिर लेफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे तो देख सकते हो नॉर्मल ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन गेम में जो है ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये चीज देख लेना। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे फाइनल सेटअप और गेम का टेस्टिंग। देखो अब आ चुके हम लोग अपने स्क्रीन में, तो ये रहा मेरा यूरो ट्रक सिमुलेटर का स्क्रीन। आपका कोई भी गेम हो सकता है। देखो कैसे इसको सेटअप करना है ना, मतलब कंट्रोल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो मेरा यहाँ ऑप्शन में आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल्स में, मैं यहाँ पे सीधे आ जाऊंगा और यहाँ पे देखो आपको ना यहाँ पहले कीबोर्ड ओनली होगा, और जब कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ कीबोर्ड प्लस उनो जॉयस्टिक मिल जाएगा। अगर आप ETS 2 में खेल रहे हो तो ऐसे भी कोई भी गेम खेलोगे तो ये आपको दिख जाएगा। मैंने इसे NFS में भी टेस्ट किया है, ETS में तो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, और अभी BeamNG में भी मैंने किया है। तो ये रहा कीबोर्ड प्लस उनो जॉयस्टिक, और यहाँ पे आप देखो सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हो। ये देखो ये अपना जो है एक्सेस, और देखो मैं दिखाऊंगा अपना स्टीयरिंग व्हील और देख सकते हो राइट, तो ये ले रहा है। सो यप, ठीक है, तो तो ये ठीक हो गया। हाँ, तो
ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल कैसे करना, लाइक हॉर्न ये सब के लिए क्या करना। तो देखो यहाँ कीबोर्ड वाला जो की बटन है, की एंड बटन, तो यहाँ देख सकते हो थ्रॉटल अब तो ऑलरेडी है, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे आपको सेकेंडरी में एन नहीं लिखा होगा जैसे बाकी सब में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली एक एक करके वो बटन प्रेस करते जाना है। ठीक है, और ये अपने चेंज हो जाएगा। जैसे मैं वापस से बटन चेंज करता हूँ, वापस से बटन को दबाऊंगा तो देख सकते हो ये वापस से वहाँ असाइन हो गया। ये मेरा नॉर्मली वो जो बटन था, सेम वैसे ही 8 के लिए भी मैं इसको भी असाइन दबाऊंगा तो ये बटन 5 हो गया। लेकिन टॉगल स्विच वाला, जैसा कि मैंने कहा कि टॉगल स्विच में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो बात सच में है। क्योंकि देखो ये रहा मेरा स्विच, तो इसमें देखो पहला फिर मैं बैक लिया तब जाके ये थोड़ा लेता है, और फिर उसके बाद ऑन करके फिर ऑफ करना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत आता है जो कि थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मजा आता है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हाँ, एक और बात जो मैं कहना चाहता था कि अगर आप मान लो ये 3 जिसमें टॉगल स्विचेस है, ठीक है, तो आप एक बार में कोई एक ही यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पार्किंग ब्रेक के वक्त आपने सोच लिया कि मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ तो ये बात नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम करता है। क्योंकि स्विच मिनिमम है, मतलब इसीलिए, क्योंकि कीपैड स्विचेस में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अलग अलग बटन दाबने पे वो अलग अलग पोजीशन ले लेता है। जैसे लेफ्ट है, और अगर ये दो ऑन होगा तो वो माइट भी थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आप देख लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को सेटअप करना है, और उसके बाद जो है फाइनल हम लोग गेम अब हम लोग अपना खेल सकते हैं। तो देखो ये रहा फाइनल सेटअप, एक्सेलरेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील, इंडिकेटर्स, और आपको मैंने अभी बता ही दिया कि क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये रहा देखो अपना इंडिकेटर्स, और ये रहा अपना हैंड ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील एकदम मस्त काम कर रहा है। ठीक है, और वहाँ अपना लगा हुआ है आर्डिनो बोर्ड जो है अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो चलो फिर टेस्टिंग देखते हैं। ऑलराइट, सब चीज़ सेटअप हो चुका है। तो ये रहा देखो हम लोग का ETS2 गेम, ये रहा हम लोग का पूरा गेमिंग सिस्टम। ये थोड़ा इसके लिए सॉरी, बट ठीक है। देखो तो ये रहा हम लोग का सेटअप। तो देखो ट्रक यहाँ रेडी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑन। तो ये रहा इंजन ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पुश बटन डाला है, तो हम करेंगे ऑन। तो देखो ये हो गया ऑन। अब यहाँ पे एक बटन है जिसके थ्रू मैं लाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो ये रहा। फिर उसके अलावा ये हॉर्न के लिए देख सकते हो, और ये है आपका वाइपर के लिए। देखो फिर से दाबूंगा और तेज हो जाएगा, और ये थर्ड एकदम लास्ट, और फिर दाब दूंगा तो ऑफ। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील भी देख लो, ये घुमाया राइट, ये घुमाया पूरा लेफ्ट। अब करते हैं थोड़ा सा सेंटर। ये देखो दूसरा व्यू से भी दिखा देता हूँ सब चीज़। लाइट ये सबसे एक मिनट लाइट ऑप्शन दिखा देता हूँ। और वाइपर्स माइट भी आपको नहीं दिखेंगे ढंग से, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन में अंधेरा जैसा आ रहा है, बट आप ये देख सकते हो ये घूम रहा है। अब देखो आप एक्सीलरेटर दाबेंगे, देखो तो एक्चुअली देखो पार्किंग ब्रेक लगाओ, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये देखो ये रहा मेरा पार्किंग ब्रेक। तो ये हैंड ब्रेक जो है अपना, देखो ये हट गया, आवाज़ आ गई आपको। ठीक है, अब देखो ये डालेंगे, हम लोग करेंगे सब मैं उसे से कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैंने लगा दिया ब्रेक, और देखो ब्रेक से ही रिवर्स होता है। से आगे फ्रंट व्यू, ये देखो ये रहा ये बहुत मज़ेदार है, आपको पूरा एकदम रियलिस्टिक फीलिंग देता है। और अब दिखाता हूँ इंडिकेटर्स। ये रहा लेफ्ट इंडिकेटर, देख सकते हो। इसको मैं करूँगा ऑफ। ठीक है, ये एक दिक्कत होता है इंडिकेटर्स में, टॉगल स्विच का यही एक दिक्कत होता है। और फिर आप देखो राइट का दिखाता हूँ, ये देख सकते हो चल रहा है, ये देखो ऑफ हो गया।
तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपका आर्डिनो को तो अगर वापस से आर्डिनो में कन्वर्ट करना है, अभी तो फिलहाल ये जॉयस्टिक में, अब इसको अगर आपको वापस से आर्डिनो में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, बेसिकली जो है आपको दोबारा से उसको शॉर्ट करना होगा, वही दो पिंस को। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद आपको चल जाना टर्न इनटू एन आर्डिनो, और देख सकते हो ये अब आपका आर्डिनो की तरह वर्क करेगा। आप अपना आईडी खोल के चेक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ आईडी खोला हूँ और देख सकते हो, एक मिनट मैं वापस इसको रीप्लग करता हूँ। तो जैसे ही देख सकते हो ये डिटेक्ट कर लिया है। तो या अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है ऑब्वियसली क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप लोग का बस चले तो आप लोग मिलियन करवा सकते हो, तो फिलहाल लेकिन 400 करवा दो। अगर 400 सब्सक्राइबर हो गए तो माइट भी गिव अवे होने वाला है, मजाक नहीं कर रहे सच्ची। तो टिल देन गुड बाय, बाय बाय।